मेरा काम है अच्छे वीडियोस आप लोगों से शेयर करना। अच्छे प्रोडक्ट्स जो आए हैं मार्केट में उनको कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या है ख़ास करके, उसको सारों को मैं अपने फेस पर अप्लाई करके मेकअप स्टेप्स हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या, वीडियोस तो आपको पसंद आते हैं, मेरा क्या होता है, मेरी स्किन का क्या होता है, मैंने कभी आपसे शेयर नहीं किया। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स होती थी, क्या क्या मिथ्स थे मेरे माइंड में और क्या मिस्टेक मैं कर रही थी। तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। स्पेशली समर्स में वाइट बॉयल्स हो जाते हैं और ये रिसेंट ही शुरू हुआ है, पहले ये नहीं होता था। पहले सिर्फ एक्नेज और कुछ पिंपल्स ही होते थे। जब से मैं सैलिसाइलिक एसिड यूज़ कर रही हूँ तब से मेरे पिंपल्स 7 से 10 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप तो सोच रहे होंगे कि पिंपल्स ख़त्म हो गए तो अब इस पर क्या वीडियो। अब आपको मैं रियल प्रॉब्लम बताती हूँ। आपको लग रहा होगा स्टोरी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई, लेकिन ये नहीं है। असली प्रॉब्लम अब शुरू हुई है। वाइट पैचेस, फ्लेकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहती है, हाइड्रेटेड नहीं रहती है, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे सैलिसाइलिक एसिड यूज़ करने के बाद शुरू हो चुकी है। जब ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए तो मैंने सोचा कि स्किन को हाइड्रेशन का ज़रूरत है। तो फिर क्या, फिर से एक नई शॉपिंग, मैंने सुपर हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र बाय किया। अब उसमें भी क्या, वो बाय करने के बाद फिर से एक नया पिंपल, प्रॉब्लम्स घटने की जगह बढ़ने लगी, ऊपर से जेब भी हल्का होने लगा। तो क्या करूँ, सच्ची बताऊँ, मैं ना समझना ही नहीं चाहती थी कि ये नायासिनामाइड, सैलिसाइलिक एसिड, आर्ब्यूटेन, रेटिनॉल, ये सब होते क्या है। मुझे सच में ये सब चीज़ में दिमाग लगाने का मन नहीं करता था, क्योंकि आजकल रील्स के समय में इतने सारे डरावने रील्स आने लगे हैं, रिव्यूज़ लोगों के आने लगे हैं कि उसको देखने के बाद ना एक्टिव्स होते हैं उनको फेस पे लगाने से मुझे बहुत डर लगता था। तो इसी चलते मैं ना दिमाग ही नहीं लगाती थी इन सारी ओल्ड चीज़ों पे, ओल्ड मेथड पे दिमाग रहता था कि पिंपल्स हुए हैं तो मुल्तानी मिट्टी लगा लो, थोड़ा सा ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड प्राइमर, मॉइस्चराइजर्स, मेकअप हर चीज़ लगाओ। लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कंट्रोल में हुआ, मेरा पिंपल्स बढ़ता ही गया। और डार्क स्पॉट्स आप देख ही सकते हो मेरे फेस पे, डार्क स्पॉट्स। नॉर्मल मैं मेकअप भी करती हूँ ना, जो सिर्फ स्किन टिंट यूज़ करती हूँ, तो डार्क स्पॉट्स ऊपर से नज़र आते हैं। मैं आपको अपनी स्किन से रिलेटेड रियल थिंग्स बताती हूँ। जब भी मुझे पिंपल्स होते थे ना, तो वो ठीक होने में 15 से 20 दिन लग जाते थे। कभी भी वो जल्दी ठीक नहीं होता था। मैं फेशियल है रिमूव करती हूँ, उसको रिमूव नहीं कर पाती थी पिंपल्स के चलते, क्योंकि कट्स लग जाने के बाद दाग आने का डर, और नहीं भी लगते थे ना तो ऐसे भी दाग मेरे फेस में बहुत सारे हो गए हैं, छोटे छोटे पिगमेंटेशन हो गए हैं। मैंने अपने स्किन केयर को सिंप्लीफाई कर लिया है, जो कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ। रूटीन, सबसे पहले मॉर्निंग की बात कर लेते हैं। मॉर्निंग रूटीन के लिए आपको एक अच्छा सा फेस वॉश लगाना है। चाहे आपका स्किन केयर जो भी हो, आप उस अकॉर्डिंग फेस वॉश बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फेस पर विटामिन सी अप्लाई करना है। विटामिन सी अप्लाई करने के बाद आपको एक अच्छा लेयरिंग उस पर करना है सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन आप अपनी स्किन चॉइस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर से उसको लॉक कर दें। जब मेरे फेस पर कोई भी पिंपल, एक्ने नहीं होता है, तब मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन थोड़ा अलग होता है। सुबह में मैं विटामिन सी लगाई हूँ तो रात में मैं विटामिन सी नहीं अप्लाई करूँगी। लेयरिंग जब हम नॉर्मल सीरम्स की करते हैं तो चलेगा, जब हम एक्टिव्स की लेयरिंग करेंगे तो हमारे फेस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सुबह में मैंने विटामिन सी लगाया, तो रात में मैं यूज़ करती हूँ PhD प्रूवन ऑनेस्ट डर्मा 2% अल्फा आर्ब्यूटिन डिपिगमेंटेशन सीरम। ये डिपिगमेंटेशन के लिए, एजिंग स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जो मुझे पिंपल, एक्ने से स्पॉट्स हो गए हैं तो उसको मैं ट्रीट करती हूँ इससे। सिंपल जो भी टारगेटेड एरिया है वहीं पे मैं अप्लाई करती हूँ, फुल फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं अच्छे तरीके से फेस को वॉश करती हूँ, क्योंकि फुल डे कुछ ना कुछ फेस पर अप्लाई किया हुआ रहता है हमने। उसके बाद अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे एक मॉइस्चराइज़र, या फिर आप एक हाइड्रेटिंग टोनर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है मेरा डेली का नॉर्मल रूटीन। अब बात कर लेते हैं पिंपल रूटीन की। जब मुझे पिंपल्स होता है तब मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल फेस वॉश करने के बाद विटामिन सी अप्लाई करती हूँ। जो मॉर्निंग रूटीन होता है वही मैं
फॉलो करती हूँ, लेकिन रात में मैं यूज़ करती हूँ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड पिंपल्स सच में बहुत जल्दी ठीक करता है, लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ करने के बाद इसके कुछ डिमेरिट है। आपकी स्किन बैरियर डैमेज हो जाती है, फ्लेकी स्किन उसी चलते आता है। तो अब मैं इसको कैसे ट्रीट करती हूँ? एक अच्छा सेरेमाइड टोनर से। मार्केट में बहुत सारे टोनर्स ऐसे आ चुके हैं जो आपके स्किन बैरियर के लिए अच्छे हैं। मैं यूज़ करती हूँ फे ब्यूटी का सेरेमाइड टोनर। उसको यूज़ करने के बाद ही मैं फिर से सैलिसिलिक एसिड अप्लाई करती हूँ। फिर मुझे फ्लेकी स्किन की शुरुआत में तो प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाती है। अब आप पूछोगे पहले से अभी में कितना और क्या डिफरेंस है? पहले से अभी में मेरे स्किन में पिंपल एक्ने बहुत कम हो गए हैं। अगर होते भी हैं तो हफ्ता दिन में वो ख़त्म हो जाता है। फ्लेकी स्किन, वाइट पैचेस थोड़े बहुत होते हैं तो उसको मैं सेरेमाइड टोनर से एडजस्ट कर देती हूँ, जो कि वो एक रात की प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व हो जाती है। और जिस दिन अगर मुझे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी स्किन क्लियर है, जैसे कि आज की मेरी स्किन क्लियर है, तो मैं उस दिन यूज़ करती हूँ डीपिगमेंटेशन के लिए PHD का सीरम। से मार्क्स मेरे हल्के लाइट हो गए हैं, फ्लेकी स्किन भी बंद हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से आपका प्रोडक्ट आपके फेस पर मैजिकल वर्क करेगा। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली ठीक होंगी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे पहले जितनी प्रॉब्लम थी, आज के टाइम में मुश्किल से मुश्किल 2-3% वैसे प्रॉब्लम रही। इन सारे स्किन रूटीन्स को जो मैंने समझा है, सिंप्लीफाई किया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये परफेक्ट है, बट पहले से बहुत बेटर है। लास्टली जाते जाते एक मैसेज आपको देना चाहूँगी कि स्किन केयर का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारा सीरम अप्लाई कर लेना, हर चीज़ को बाय करके टेस्ट करते रहना। स्किन को समझ के सही ट्रीटमेंट लेना एक्चुअल स्किन केयर होता है। आपको स्पॉट ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए। फुल फेस पे एक्टिव्स नहीं अप्लाई करना है, लेयरिंग एक्टिव्स को बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। बैरियर के अलावा भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर आपने भी ये सारी गलतियां करी हैं और करते थे या कर रहे हो तो इस वीडियो को हाथ से मत जाने देना। इस वीडियो को सेव कर लो और अपनों में शेयर करो। और आप कौन सा सीरम यूज़ करते हो ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। फ़ायदा कितना है पक्का बताना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंडे। तब तक के लिए बाय।